हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज आपको एक नया टॉपिक बताएंगे। अभी ये टॉपिक पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 7 था ऑल्टरनेटिंग करंट में, लास्ट टॉपिक था ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के बारे में बताएंगे। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होता है, किस सिद्धांत पे काम करता है, और दो जो ट्रांसफार्मर होते हैं, कौन सा ट्रांसफार्मर हमारे घरों के पहले लगता है और कौन सा ट्रांसफार्मर जहाँ बिजली उत्पन्न की जाती है वहां कौन सा ट्रांसफार्मर लगता है। वीडियो को बने रहना, लास्ट तक देखते रहना, बहुत लंबा नहीं होगा, 4 से 5 मिनट का होगा। आराम से सीख जाइए और उसके बाद आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भैया ये ट्रांसफार्मर जो आप बताए हैं ये किस मतलब कैसे ये कार्य करता है, इसकी फिजिकल एक्टिविटी कैसे होती है। तो क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर में दो कॉइल लगे होते हैं, एक प्राइमरी कॉइल होती है, एक सेकेंडरी कॉइल होती है। जहां से हम वोल्टेज को ट्रांसफार्मर में डालते हैं उधर की तरफ जो कॉइल होती है उसे प्राइमरी कॉइल बोलते हैं, और जो ट्रांसफार्मर से वोल्टेज निकलता है उधर की तरफ जो कॉइल होती है उसे सेकेंडरी कॉइल होती है। ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए देखते हैं। ट्रांसफार्मर देखो किस सिद्धांत पे काम करता है। वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन एक होता है जिसे बोलते हैं अन्योन प्रेरण। मतलब ये किसी एक कुंडली में धारा बह रही है, उससे प्रेरित होकर दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन आता है, उसमें इंड्यूस ईएमएफ बहने लगता है। तो ये किस पे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे। बात उठती है ट्रांसफार्मर दो प्रकार के हैं। कोई किसी भी चीज का बंटवारा हो, चाहे घर पे हो चाहे कहीं पर, बंटवारे का कुछ ना कुछ आधार होता है कि हाँ भाई इस सितार पे बंटवारा किया जाएगा। इस पे क्या आधार है, आउटपुट वोल्टेज। जो ट्रांसफार्मर लगा है वो आउटपुट वोल्टेज को बढ़ा रहा है, आउटपुट वोल्टेज को घटा रहा है, उस आधार पे देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट वोल्टेज। देखो आउटपुट वोल्टेज अगर बढ़ा दे रहा है तो बोलेंगे स्टेप अप, आउटपुट वोल्टेज को घटा रहा है तो बोलेंगे स्टेप डाउन। स्टेप अप को हिंदी में बोलते हैं कि उच्चाई ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन को बोलते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है भैया। देखो यहाँ पर पावर हाउस जहाँ पर हमें बिजली बन रही है वहां पर हम क्या लगाएंगे, वहां पर वोल्टेज बहुत कम रहता है। बहुत कम का मतलब एकदम से नहीं, जितना हमें चाहिए होता है उससे कम वोल्टेज प्राप्त होता है। तो वहां पर कौन सा ट्रांसफार्मर लगाएंगे, वहां पर हम चाहते हैं कि वोल्टेज बढ़ जाए तो लगाएंगे लो वोल्टेज है। तो लो वोल्टेज हम हाई प्राप्त करना चाहते हैं, लो से हाई जाना चाहते हैं, तो ट्रांसफार्मर बीच में लगेगा कौन सा, स्टेप अप वाला। ऐसा लगेगा भैया, स्टेप अप लगेगा। ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदल दिया। अब ये जो तार रास्ते में जो बह रहा होता है, जो रास्ते में तार लगे होते हैं बड़े बड़े खंभों में, उसमें मान लो 11,000 वोल्टेज बह रहा होता है या फिर 33,000 वोल्टेज बह रहा होता है। तो अब इतना इतना वोल्टेज हमारे घरों में जाएगा तो सर्किट फूक जाएगा और सर्किट ब्लास्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लगाएंगे ऐसे, बताओ कौन सा ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा। 11,000 और 33,000 वोल्टेज को कम करना है ना, तो आउटपुट वोल्टेज हमें चाहिए कम। ये हाई वोल्टेज को लो बदलना है तो यहाँ लगा देंगे स्टेप डाउन। स्टेप डाउन लगा देंगे, फिर यहाँ खम्मा लगा, यहाँ भी एक खम्मा लगा, खम्भे पे स्टेप डाउन लगा दिए। खम्भे के बाद ये खम्मा है तो इसके बीच में हम तार को कहीं भी कटिया फंसा के, हम कटिया फंसा के मतलब कहीं भी कनेक्शन जो लेते हैं वहीं से हमें कनेक्शन मिलता है। तो यहाँ से देखो पिंकी भी कनेक्शन लगा लिया अपना, कल्लू भी ले लिया है और रामलाल भी ले लिया है। ठीक है ना। तो इन सबके घर पे कितना जाएगा, 220 वोल्ट जिस हिसाब से लगाया जाता है। कितना भैया, 240 वोल्ट। जरूरी नहीं कि 240 है। जो बड़े बड़े क्या होते हैं फार्म हाउस होते हैं, जो बड़े बड़े क्या कहते हैं बिजली के उत्पाद होते हैं, वहां पर क्या होता है कि बहुत ज्यादा बिजली की सप्लाई होती है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो होते हैं वहां पर 240 नहीं, वहां देखो ट्रांसफार्मर भी कई प्रकार के, स्टेप डाउन में भी कई तरीके के हैं। कुछ स्टेप डाउन होता है कि वो इतने वोल्टेज को 240 पे लाएंगे, कुछ स्टेप डाउन होता है कि वो 33,000 को 11,000 में लाएंगे। स्टेप डाउन का मतलब है कि जो इनपुट दे रहे हो उसको वो कम करेगा, कम कितना करेगा वो ट्रांसफार्मर पे डिपेंड करता है। बात समझ गए कि नहीं। तो दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन। स्टेप अप वहां लगाते हैं जहां पर लो वोल्टेज को हाई बदलना होता है, ये कहाँ लगता है, पावर हाउस के तरफ लगता है। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, हाई वोल्टेज को लो बदलता है, ये हमारे घरों से पहले लगता है। तो घरों में बिजली लाने के लिए हमें क्या करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। कभी देखते हो जब गांव में क्या होता है, ट्रांसफार्मर उड़ जाता है तो बिजली क्यों नहीं आती। तुम चाहो तो यहाँ कटिया लगा लो, यहाँ कटिया लगाओ तुम्हारे घर के सारे सब अप्लायंस जो होते हैं वो फूक जाएंगे। ठीक है ना, इसलिए हम वहां पर कटिया नहीं फंसाते हैं। वीडियो समझ गए हो। उम्मीद करते हैं आप लोग पूरा ट्रांसफार्मर समझ गए होंगे। और कल्लू पिंकी रामलाल अच्छे से अपना बिजली यूज कर रहे हैं। अगर ज्यादा चतुराई करेंगे यहाँ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रांसफार्मर फूक जाएगा। बहुत से लोगों को नहीं पता था कि ट्रांसफार्मर स्टेप अप स्टेप डाउन कहाँ लगता है। तो बहुत ऑफलाइन बेस में कमेंट आ रहा था कि सर बता दीजिए बता दीजिए, तो मैं बोला चलो ठीक है वीडियो में बता देंगे।
वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करना, और डिटेल अगर चाहिए इसके बारे में कि सर अगर स्टेप अप करना है, स्टेप डाउन करना है, तो प्राइमरी कॉइल की संख्या, प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या ज़्यादा लपेटना है या सेकेंडरी में फेरों की संख्या ज़्यादा लपेटना है, ठीक है ना। और ट्रांसफार्मर में कुछ लॉस होते हैं, जितनी इनपुट देते हैं उतना देता नहीं है। इफिशियंसी इसकी 100% नहीं होती, किसी भी चीज़ की इफिशियंसी 100% नहीं होती। तो इफिशियंसी पे बात करेंगे, आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मुझे पता तो चल जाए कि आप लोगों को चाहिए क्या, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।